दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस विषय के एक्सपर्ट श्री धर्म शर्मा जी हैं पंचकुला से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, नमस्कार। ये जो कृषि इंश्योरेंस का विषय है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरी तो समझ में कभी आया ही नहीं है। तो आप चूँकि इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हरियाणा में ने पूरे भारत में एक लीड बनाई है क्लेम्स वगैरह देने में, बहुत अच्छा काम हरियाणा में हुआ है। सर आप एक बार समझाएं कि फसल बीमा क्या होता है। हाँ, नमस्कार भाइयों बहनों, किसान भाइयों बहनों। कि फसल बीमा एक बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार का, और जो कि पूरे देश के अंदर में इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है। अभी करीब 18 से 20 प्रदेशों में ये लागू हो चुका है। पहले हम समझते हैं कि फसल बीमा क्या है। ये भारत सरकार की योजना है जिसको सभी राज्य अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फसलों का कौन कौन सी फसलें इस योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी, इसका चुनाव राज्य सरकार करता है। केंद्र सरकार पूरी गाइडलाइंस देता है कि फसल बीमा किस तरह से ऑपरेट होगा, इसमें क्या कवर होगा, कितना प्रीमियम लिया जाएगा। ये सारी गाइडलाइंस केंद्र सरकार की होती हैं, और किस इकाई पे इम्प्लीमेंट होगा, कितना कौन कौन सी फसलें कवर की जाएंगी, ये सारा चुनाव राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कवर क्या किया जाता है फसल बीमा के अंदर, तो फसल बीमा के अंदर में जितने भी प्राकृतिक नुकसान हैं, प्राकृतिक कारणों के कारण जो फसलों को हानि हो सकती है, वो कवर किया जाता है। जनरली प्राय देखा गया है कि फसल बीमा बुवाई के बाद कवर होता है, बट यहाँ हमने तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए बुवाई से पहले कवर किया है हरियाणा में? हरियाणा के अंदर में। जी। उसे हम प्रिवेंटिव सोइंग बोलते हैं कि अगर किसी कारणवश कोई फार्मर अगर फसल का दाना ही नहीं डाल पाता खेती के अंदर, क्योंकि उसके खेत में पानी खड़ा हुआ है या पानी नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो भी ये बीमा को कवर किया जा सकता है। इसमें खेत की इकाई, इसको खेत की इकाई माना गया है, जिसमें जो भ्रांतियां थी, सबसे पहले हम भ्रांतियों के बारे में बात करें जो फसल बीमा को समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। कि ये एक पूरे गांव को इकाई मान लेते हैं। आज एक जिले को इकाई मानते हैं, ब्लॉक को इकाई मानते हैं, गांव को इकाई मानते हैं। हम गांव को इकाई मानते हैं, बट क्लेम देते हैं एक खेत लेवल पे। अच्छा। इसके अंदर में एक सिंगल, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी कवर करता हूँ, कार कवर करता हूँ, और मेरी अकेली कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं अपनी अकेली कार का भी बीमा लेता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से। उसी प्रकार इस बीमा के अंदर के आप कॉल करके अपने ही खेत का, केवल अपने खेत का भी बीमा ले सकते हैं। हरियाणा एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें पिछले 4 साल से शायद सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपने खेत के क्लेम हरियाणा में बनते हैं। अच्छा। जो कि करीब करीब 1 लाख से लेकर 1.5 लाख क्लेम्स, इंडिविजुअल क्लेम्स हर सीजन के हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए की क्लेम? नहीं, 1 से 1.5 लाख फार्मर कॉल करके, जैसे आप अपनी कार का क्लेम लेते हैं, इस तरह से अपने ही खेत का क्लेम लिया है। अच्छा। इसमें 2 तरह से क्लेम कवर होते हैं। अच्छा। तो हम क्लेम पे बाद में आएंगे, इसके प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फसल, जैसे हरियाणा के अंदर हमने 2 सीजन कवर किए हैं। खरीफ में हमने लिया है पैडी, बाजरा, मेज, कॉटन। जी। रबी के अंदर लिया है वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, सनफ्लावर। जी सर। तो अभी खरीफ चालू होगी, तो अब हमारे खरीफ के अंदर में पैडी, बाजरा, मेज ये होगा। जी। अब हरियाणा को हमने 3 क्लस्टर्स में बांटा है। ये भी थोड़ा समझने की बात है कि हमने ऐसा क्यों किया है। क्लस्टर 1 में पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कैथल, सिरसा, भिवानी। दूसरे में अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, गुड़गांव। तीसरे क्लस्टर में यमुनानगर, पानीपत, पलवल, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात एंड चरखी दादरी। जी। ऐसा करने का जो मेन कारण था, इसके इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा बनाना। हमने हरियाणा को 7 जिलों को 3 भाग में बांट के 3 इंश्योरेंस कंपनियों को इसका वितरण किया, एंगेज कर दिया। हाँ, सो दैट अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सके। एक इंश्योरेंस कंपनी आती तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाती, ठीक बात। इसलिए 3 को किया गया है। विलेज एरिया अप्रोच पे किया है।
इस योजना के अंदर सभी फार्मर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले ये योजना लोनी फार्मर के लिए, जिन्होंने अच्छा। केसीसी कार्ड बना रखा है, उनके लिए कंपलसरी थी, बाकी लोग भी ले सकते थे। अभी पिछले साल से ये स्वैच्छिक हो गई है। ओके। कि अगर वो लोनी फार्मर भी है और वो योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, बट उसको बैंक में जाना पड़ेगा, बताना अपने में, पड़ेगा। और ये लिख के देना पड़ेगा कि मुझे इस योजना का लाभ नहीं लेना है। ठीक है। तो जिसको भी लाभ नहीं लेना है वो लिख के दे के आए, अदरवाइज बैंक अपने आप आपका प्रीमियम काट लेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि बैंक ने मेरे से बिना पूछे प्रीमियम क्यों काटा। ये आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि मुझे नहीं लेना है। बट हरियाणा में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। तो बहुत सारे फार्मर्स इस योजना के विरोध में नहीं है। इसके प्रति विश्वास पैदा हो गया लोगों के मन में। हाँ जी बिल्कुल हो गया। 2006 खरीफ से ये योजना इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा। और हर सीजन के अंदर में हमने बहुत अच्छे क्लेम बांटे। सदर्न हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ हुआ है सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें हर सीजन के अंदर में बहुत अच्छा। इसमें कितना प्रीमियम भरना पड़ता है सर? इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है, जैसे हर जिले का हर क्रॉप के लिए प्रीमियम अलग अलग होता है। पैडी को अगर हम धान को ही ले लें तो धान का प्रीमियम भिवानी में अलग होगा, सिरसा में अलग होगा, करनाल में अलग होगा। तो लेकिन ये किसके लिए अलग होगा, ये समझने वाली बात है। फार्मर के लिए अलग नहीं होगा। फार्मर के लिए तो उतना ही प्रीमियम होगा जो मैक्सिमम है, क्योंकि इस योजना के अंदर का जो प्रीमियम है उसमें खरीफ में फार्मर को मैक्सिमम 2% देना है, और रबी 2% किस चीज का? हाँ 2% सब सम इंश्योर्ड का। अच्छा जी। अब सम इंश्योर्ड क्या होता है? सम इंश्योर्ड होता है कि जैसे आपने पैडी लगाई और पैडी लगाने का जो खर्चा है आपका 12 से 15 हजार रुपए पर एकड़ का आता है। बुआई का खर्चा आ गया। बुआई का खर्चा आ गया, उसके बाद आपकी लेबर है, आपका प्रॉफिट है, तो हमने इसको हायर साइड में रखा है। ठीक है। और ये करीब 25 हजार रुपए पर एकड़ तक जाता है, तो उसे बोलते हैं सम इंश्योर्ड। ठीक है जी। इन्हें 25 हजार रुपए मिल सकते हैं? हाँ, अगर 100% लॉस हो जाए तो आपको 25 हजार मिल सकते हैं। तो अब उस 25 हजार का 2%, बिकॉज पैडी खरीफ की क्रॉप है तो उसका 2%, तो 500 रुपए हो गए। 500 रुपए हो गए। तो चाहे भिवानी का फार्मर है, चाहे सिरसा का है, चाहे करनाल का है, सबके उसे लिए 500 ही देने, 500 देने, क्योंकि वो 500 मैक्सिमम उसकी सीलिंग हाइट है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अलग अलग रेट देने पड़ते हैं। भिवानी का रेट बहुत ज्यादा होगा, सिरसा का ज्यादा होगा, यमुनानगर का कम होगा। तो किसानों भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि जो आपको 500 रुपए बहुत लगते हैं कि हमसे बहुत सारा सरकार प्रीमियम कवर कर रही है, इसके एवज में अगर मैं आपको अभी प्रीमियम दिखाऊंगा तो जो आप 500 रुपए दे रहे हो उसकी जगह सरकार 12,000 रुपए दे रही है। 12,000 रुपए? 12,000 रुपए दे रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके प्रति एकड़। प्रति एकड़। तो ये आपका तो कुछ भी नहीं है, यू नो। तो इसीलिए इस फसल बीमा का सबसे ज्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि अगर वो अपनी सब्सिडी हटा दें तो आप तो कभी ले ही नहीं सकते इस फसल बीमा का लाभ, क्योंकि ये इतना महंगा है। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, अब मान लीजिए किसी फार्मर ने फसल बीमा ले लिया, उसके अकाउंट से पैसा कट गया, उसको कैसे पता लगेगा अभी तेरा इंश्योरेंस इस कंपनी ने किया हुआ है? उसके पास कोई रसीद आएगी? हाँ, उसका पहली बात तो जो मैंने आपको ये दिखाया था जी, ये क्लस्टर दिखाए थे। जैसे आप अगर पंचकुला के फार्मर हैं, नहीं, ये फार्मर को घर बैठे तो नहीं पता लगेगा ना भी किस कंपनी को काम अलॉट कर रखा है। हमने अभी इस बार 3 साल के लिए टेंडर किए थे, तो सारे फार्मर, सारे डीडीए ऑफिस में सबको पता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी क्लस्टर 1 में काम कर रही है, कौन सी 2 में, कौन सी 3 में। हर साल नहीं बदलते। एक बार एक इंश्योरेंस कंपनी को काम दे दिया तो वो पूरे सीजन भर उसी सीजन में उसी रेट के साथ में काम करेगी, वहाँ कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी नहीं जाती। कंपनी जब बीमा करती है तो उसके कोई नोट, कोई कॉपी किसान को देती है? SMS जाता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन से। अगर फार्मर का मोबाइल नंबर उसकी बैंक में सही अपडेटेड है तो उसके पास एक SMS जाएगा कि आपका ये बीमा हो गया, आपका इतना प्रीमियम कट गया, इतना रकबा आपका इंश्योर्ड हुआ है। लेकिन वो रसीद अभी भी नहीं मिलती है उसकी? रसीद नहीं मिलती। अगर वो अपनी बैंक में जाता है तो रसीद ले सकता है। जैसे अगर वो नहीं, वो तो उसकी पैसे कटने की रसीद मिलेगी ना, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई कागज नहीं है। अगर आप उसमें जाते हैं जो
CSC सेंटर्स हाँ होते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो CSC सेंटर में बाकायदा एक रसीद निकल के नहीं, आती है निकल कि के आती है। आपने इतने पैसे दिए, आपका ये कवरेज ये है। हो गया इसमें, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल कवर नोट ठीक की है। तरह रसीद आती है, SMS अच्छा, आता है। ठीक है। और उसमें लिखा होता है कि आपका बीमा इतने का कटा है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, और सभी सारी अब मान लीजिए डिटेल। बीमा हो गया और फिर नुकसान हो गया, तो किसान को क्या करना पड़ता है उस नुकसान को बताने के लिए? हाँ, उससे पहले ना हम ये समझें कि नुकसान किस किस कारणों से कवर होता है। जी। जैसे ये देखें, कवरेज और रिस्क देखें। अच्छा जी, स्टैंडिंग क्रॉप्स, अच्छा जी, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, ठीक है, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, तो इसमें क्या क्या कवर कर रहा है आप देखिए। ड्रॉट ठीक है। हैं, ड्रॉट को क्या बोलते हैं? अकाल हो जाता है, सूखा नहीं पड़ नहीं, जाता है, सूखा, हाँ पड़ सूखा। ड्राई स्पेल, जी, सूखे के दिन। फ्लड, बहुत ज्यादा बहाव आ जी, जाए। इनंडेशन, पानी खड़ा होना। ठीक बात है जी। वाइड स्प्रेड पेस्ट, पेस्ट। जैसे अपना ये वो कीड़े आ गए थे, काला तेल आ गया था, बुरा काला तेल आया था, वाइट फ्लाई व्हाइट फ्लाई आया आ था। गई थी। डिजीज अटैक, वाइट फ्लाई इज ऑल्सो डिजीज अटैक। लाइटनिंग स्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म। ठीक बात है जी। तो ये स्टैंडिंग क्रॉप्स में ये सारे क्लेम से कोई भी फसल को नुकसान होता है तो आप इंडिविजुअली फोन करके इंश्योरेंस कंपनी को अपने खेत में बुला सकते हैं। हो कि आप इसके। अब ये तो हो गया सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जी। ये पोस्ट हार्वेस्टिंग में भी कवर है। ये अच्छा। देखिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर में ये ओले पड़ गए। हाँ नहीं, फसल कटने के 14 दिन बाद तक ये कवर अच्छा। अवेलेबल है। उसमें ओले पड़ना, साइक्लोन आना और अनसीजनल रेन, ये कवर है। अब जो खेत तक बुलाने वाली बात है ना, कि आप खेत पे इंश्योरेंस कंपनी को किस किस कारण के साथ बुला सकते हैं, वो 4 मेन कारण है। डिजीज वाला कारण उसमें नहीं है जो मैंने ऊपर बताया था। वो केवल 4 मेन कारण है जिनको आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 4 कारण से आपकी फसल में नुकसान आपके ही खेत में हुआ है, बगल वाले के में हुआ है, तीसरे के में हुआ है, बट पूरे एरिया में नहीं हुआ है, तो पूरे एरिया में होगा तो वो अपने आप ही कर देंगे। अपने आप आपकी सेटलमेंट में आ जाएगा। तो वो 4 कारण जो रहते हैं, लोकलाइज क्लेम उसके अंदर में हम बोलते हैं। उसमें हेल स्टॉर्म आता है, इनंडेशन आता है, क्लाउड बस्ट आता है एंड लाइटनिंग आता है। आग लगना नहीं आता? आग लगना नहीं आता है। नहीं आता। आग लगना आ सकता है अगर वो नेचुरल लाइटनिंग से आग से लगे। लग जाता एक्सीडेंटल आग लगना इज नॉट कवर्ड। आपके ट्रांसफार्मर से अगर लाइटनिंग चिंगारी स्पार्क निकले। गिर गया, नहीं कवर्ड है। बट कहीं आप प्रूव कर सको कि वहां लाइटनिंग हुआ था, उसकी वजह से धान की खेती जल गई या गेहूं की खेती जल गई, देन इट इज कवर्ड। ठीक बात है। तो ये कारण हैं जिनकी वजह से अब इन कारणों की वजह से 2 तरह के क्लेम हैं। सोइंग टू हार्वेस्ट, ये 4 कारणों से आप बीच में भी क्लेम ले सकते हो। और अगर इन 4 कारण आए नहीं और फिर भी आपका लॉस हो गया, कि समझो आपने एक्सपेक्टेड यील्ड थी जो आपकी 1 एकड़ से 20 क्विंटल आने वाली थी और ये चारों कारण आए नहीं, तो आपने क्लेम फोन भी नहीं किया, बट फाइनली ये पता चला कि वो 20 क्विंटल ना आके 10 क्विंटल आई है, तो उस टाइम पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की एक प्रथा है जो गवर्नमेंट करती है। हर गांव के अंदर में 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हर क्रॉप के लिए। अगर उस गांव में 3 इम्प्लीमेंटेड क्रॉप है तो टोटल 12 एक्सपेरिमेंट की जाएंगे। और उसका एक मेथोडोलॉजी है, रैंडम एक्सेस मेथोडोलॉजी है NSSO का, तो उसके तहत किए जाते हैं। सरकारी अधिकारी जाते हैं वो करने के लिए। किसान प्रतिनिधि होता है वहाँ पे, देखता है कि ये सही कर रहे हैं। 5x5 का प्लॉट काटा जाता है, उसको एक्सट्रपोलेट किया जाता है और उससे जो पता चलता है उसके उस ऐसे 4 खेतों से उसका एक एवरेज बनाया जाता है। उससे उस गांव की एक इकाई बनाई जाती है और फिर उस इकाई को प्रीवियस 7 साल की इकाई से कंपेयर किया जाता है। अब आप बेस तो मानोगे ना जी कि भाई मैं 10 आया तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? किसी के पिछले 7 सालों से कंपेयर करेंगे। हाँ, तो पिछले 7 साल के हमने लिख के रखे हुए, नॉट कि हम कोई नए बना देंगे, हमने पहले से लिखे हैं कि ये है। और उससे कम हुआ तो पिछले 7 साल का समझो 20 क्विंटल था और अब इस साल में 10 आया, तो जो 10 का गैप है वो पूरे गांव को मिल जाएगा। उसमें फिर आपको फोन करके इंश्योरेंस कंपनी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो इस योजना में 90% जो क्लेम है, अगर 500 करोड़ या 800 करोड़ हर साल बढ़ता है तो उसमें से 90% जो क्लेम है वो क्लेम इसके अंतर्गत बांटे जाते हैं। क्रॉप कटिंग। यस 90% जो क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के बेसिस पे बांटे जाते हैं। ये जो मैं बोला 1,00,000-1,50,000 है, ये केवल 10% में आते हैं, क्योंकि ये नुकसान बहुत बड़ा नहीं होता है। क्योंकि
एक फसल की एक स्टेज पे होता है, वहाँ 100% फसल लॉस नहीं होती है, फसल सरवाइव कर जाती है आगे के लिए। ठीक बात तो है। इसीलिए वो 10%, 20%, 50% क्लेम ले लेते हैं और उनकी फसल सरवाइव कर जाती है और इस तरह से बीमा इम्प्लीमेंट होता है। तो और इसके अंदर में अब आप पूछ रहे थे कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कहाँ? जी, क्लस्टर 1 में जी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छा जी। है। क्लस्टर 2 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्लस्टर 3 में बजाज। अभी एक बार क्लस्टर और आपको बता दें, ये रहा क्लस्टर जी। ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर और ये इंश्योरेंस कंपनी होगी इसकी। ये भी 3 साल के लिए दे दी गई है। ये 3 साल के लिए अभी कवर्ड है। ठीक बात है सर। जो थ्रेशोल्ड यील्ड में बोल रहा था जिससे कंपेयर किया जाएगा, ये थ्रेशोल्ड यील्ड पहले से हम लोग बना के रखते हैं। पहले से बना के रखें। ये रही थ्रेशोल्ड, ये सम इंश्योर्ड कर ये रखी है। सारे सम इंश्योर्ड हैं। ठीक बात है। ये पर हेक्टेयर है, पर इसलिए आपको मिल रहे हैं। अब देखिए 84,015 ये उसका है पर हेक्टेयर का, डिवाइड बाई 2.5 करेंगे। 2.5 कब माई फोन तो वो आपको कितना निकल के आएगा? $84,015 डिवाइडेड बाई 2.4, 35,000 रुपए। मैं आपको 25 बोला था। हाँ। पैडी के अंदर एक एकड़ में 35,000 रुपीज का सम इंश्योर्ड है। सम इंश्योर्ड है। सम इंश्योर्ड है, देखिए। और इसका 2% देना फार्मर ने। इसका 2% देना, मतलब 700 रुपये देना है उसको। 700 रुपये देना है। ठीक बात है। हाँ, इसका 2% देना है। बट इसके अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं आगे, जी। इसके प्रीमियम आपको दिखाता हूँ। भिवानी जो मैं बोल रहा था कि सरकार 15,000 रुपए देती है। ये सरकार को 15,000 रुपये पड़ता है। हाँ, एक एकड़ सरकार को 15,000। ये देखिए सिरसा पैडी, ये रही परसेंटेज शेयर। स्टेट को 3,400 रुपये दे रहा है, सेंट्रल 3,400 रुपये दे रहा है और टोटल सब्सिडी 7,000 की हो गई और टोटल प्रीमियम हो गया 9,000 रुपये का, है ना। इन्हें फार्मर 1,680 रुपये दे रहा है और कुल प्रीमियम है उसका 9,000 रुपये। 9,000 रुपये प्रीमियम है। ठीक बात है। तो ये ऊपर देख लीजिए ना, 15,000 है। बताइए मैं सर। बोल रहा था जी, जी। 15,000 है। मैं आपको और दिखाऊं, इतने स्टोनिक्स प्रीमियम है 18,000 है, 20,000 है प्रीमियम। बताइए सर। एक हेक्टेयर के 12,000, 20,000, 17,000। ये देख लीजिए रिवारी कॉटन 17,000 रुपए का प्रीमियम है। फार्मर कितना देगा इसका? 35,000 का 2%, 700 रुपए देगा। बताइए सर। 700 रुपए देगा और ये देगा 17,000 रुपए। बाकी 17,000 माइनस 700 रुपए वो देगा राज्य सरकार देगी। तो इसीलिए कह रहे तो हर सीजन की रेट्स, प्रीमियम, सम इंश्योर्ड पहले से डिसाइड है। और ये इतनी अच्छी नीटली ऑर्गेनाइज स्कीम है कि इसके लिए आपको दावा लेने के लिए सरकार के चक्कर नहीं लगाने हैं, चेक इशू इसमें होता नहीं है। सारा प्रीमियम NEFT से डेबिट होता है और क्लेम भी NEFT से ही आता है। तो आपको बैंकर के पास जाके प्लीज नहीं करना है कि भैया मेरा क्लेम दे दे। उसको तो क्लेम भारत सरकार सीधा देती है और किसान के खाते के अंदर जाता है। ऐसे इंस्टांस आए हमारे जानकारी में कि फार्मर को घर बैठा है, रोटी खा रहा है और उसको SMS आया कि तेरे खाते में 1.5 लाख रुपए आ गए। उसको पता ही नहीं है कि किस बात के आ गए। फिर वो ढूंढ के लाया कि भाई ये इसका फसल बीमा का आ गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि किसान बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये जो 90% क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का इसी से हो जाता है, इसी से मिलता है। सबके अकाउंट में SMS बजता है और वो कहते हैं वो इतना सारा पैसा आ गया। एक गांव के अंदर 3-3 करोड़ रुपए आते हैं इस योजना के अंदर। बट हमें जागरूक रहने की जरूरत है कि जब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो आपके यहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से हुए हैं, आप पूरी तरह से विजिलेंट हैं, सारे लोग फार्मर इस योजना का लाभ ले रहे हैं, क्लेम सही तरह से वितरित हो रहा है। क्योंकि हमें आंख रखने की तो जरूरत होती है हर स्कीम के अंदर में। राज्य सरकार गाइडलाइंस, अब इसको ले कैसे सकते हैं, इसके लेने का जो माध्यम है वो अगर आपने KCC ले रखा है तो आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा। अगर आप नॉन KCC होल्डर्स हैं जिन्होंने बीमा नहीं ले ब्याज पे सरकार से पैसा नहीं ले रखा है, बैंक से नहीं ले रखा है, तो फिर आपको CSC सेंटर जाना पड़ेगा। वहां पे जाके करना पड़ेगा। वहां पे आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तय रेट्स हैं। CSC सेंटर को ऑथोराइज किया गया है कि आप कोई भी फार्मर अगर बीमा मांगने आता है तो उसे आप कैश में पैसे ले लीजिए और आप उसका बीमा कर दीजिए। तो उस तरह से उसका बीमा
हो जाता है। बीमा हो जाता है उसका बीमा। 2 सीजन में पूरी योजना को बांटा गया। टोटल 9 क्रॉप्स कवर की गई हैं, रबी खरीफ दोनों के अंदर। खरीफ के अंदर ज़्यादा क्रॉप्स में लॉसेज होता है, रबी में कम होता है। रबी में पेस्ट एंड अनसीजनल डिजीजेस का क्लेम ज़्यादा है। हरियाणा पूरे देश के अंदर एक अच्छा उदाहरण है इस इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हरियाणा का जो क्लेम रेशो है वो पूरे देश में सबसे अच्छा है। हम प्रीमियम कम देते हैं, क्लेम ज़्यादा लेते हैं। हमने अभी तक करीब 3,300 करोड़ रुपए का क्लेम दिया है इस योजना के अंतर्गत। 2016 से लेके अभी 2020 तक 3,300 करोड़ का। जबकि फार्मर से जो प्रीमियम कलेक्शन है, क्योंकि हम ऐसे ही देखेंगे कि भाई हमने तो 3,300 करोड़ फार्मर को मिल गया, उसके अकाउंट में गया है, अकाउंटेड है, मतलब इट इज नॉट कोई कहीं से गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है कि हमने सब्सिडी बांट दी। ये फार्मर के अकाउंट में NEFT से डेबिट किया गया है और क्रेडिट हुआ है 3,300 करोड़ और डेबिट हुआ है 500-600 करोड़ रुपए। तो आप देखिए कि 5 गुना फार्मर से जो लिया है उसके 5 गुना दिया गया है। हालांकि सरकार ने ऑलमोस्ट बराबर ही दिया है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि सरकार तो 5-15 हजार देती है, बट फार्मर के लिए तो फायदा है ही ना। इतनी अच्छी स्कीम कहीं है कि सरकार दे रही है, आपका 80% ऑफ प्रीमियम देना, आपको इतना फायदा मिल रहा है। कोई 700 रुपए दे के उसको 35,000 रुपए मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। और एक बीमा किसके लिए क्यों किया जाता है? बीमा से एक कैपेसिटी क्रिएट होती है। पूरा जो बीमा का सेक्टर है वो इसीलिए है कि कोई अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, बट फैक्ट्री के अंदर आग लग जाए तो उसका रिस्क कौन कवर करेगा? तो बीमा मुझे कैपेसिटी देता है रिस्क लेने की। तो ये हमने फार्मर को कैपेसिटी दी है कि भाई अगर आपको आधे टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो बीमा आपको कवरेज देगा। तो आप उद्यमी बनिए, आप ज्यादा से ज्यादा खेती कीजिए और आप अपने आप को सेल्फ रिजाइन कीजिए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सरकार आपके पीछे खड़ी हुई है, आपको पूरा सपोर्ट देगी। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस कृषि बीमा सेक्टर से कैसे जुड़े हैं, किन किन कैपेसिटीज में आपने सेवाएं दी हैं पहले? मेरा नाम धर्म शर्मा है और मैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी पूना के अंदर नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से हुई थी। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंश्योरेंस का। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान लीवर में एज अ साउथ ईस्ट एशिया हेड के तौर पे काम किया। बहुत बड़े पद पे काम किया था हिंदुस्तान लीवर में। उसके 5 साल तक बॉम्बे के अंदर में, वहाँ मैं एज ए क्लाइंट था। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बीमा खरीदता। उसके बाद में मैं प्राइवेट सेक्टर ब्रोकिंग फर्म्स में काम किया, जहाँ मैं बड़े बड़े जो इंश्योरेंसेस होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो सारे इंश्योरेंसेस करता था। बट मैं किसान का बेटा था, हमेशा खेती से जुड़ा कुछ फायदा दिलवाना चाहता था। तो ये जो कृषि सेक्टर का जो क्रॉप इंश्योरेंस था वो इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। मैं हमेशा से शुरू से इसमें जागरूक था, लगा रहा। तो फाइनली 2015 के अंदर में केंद्र सरकार के पास एक मसौदा पेश किया मैंने बना के कि एक बड़ी योजना लाई जाए। आज की डेट में कोई भी योजना नहीं है जो कि एक अच्छी योजना हो। तो जो मैंने प्रसूदा सरकार को पेश किया था उसका ही ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 60% उसी का लिया गया। और बार बार मेरी निरंतर 1-1.5 साल तक केंद्र सरकार के साथ सहभागिता में ये योजना बनी। फिर मैं हरियाणा सरकार का कंसल्टेंट बना, पंजाब का कंसल्टेंट हूँ मैं। अन्य राज्यों में जहाँ पे भी किसान को कहीं इंश्योरेंस कंपनी परेशान कर रही है या कोई क्लेम सही से नहीं बट रहे हैं, वहाँ वो राज्य मुझे टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए बुलाते हैं, उनके क्लेम्स, उनके टेंडर्स बनाने के लिए। सबसे अच्छा जो हथियार है इस योजना में कि आप कितनी अच्छी तरह से पॉलिसी डिजाइन करते हैं। अगर आपने एक लाउजी पॉलिसी, एक लचीली पॉलिसी डिजाइन कर दी तो आपका फार्मर चाहे सड़क पे बैठा रहे वो कवर नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके लोगों ने तो आपके साथ ऑलरेडी अच्छी योजना नहीं बनाई। तो हरियाणा इसीलिए क्लेम ले पा रहा है कि हमने पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई, इतनी टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट कर दी है कि बीमा कंपनी बच के जा ही नहीं सकती है इसमें से। तो क्योंकि ये बीमा कंपनी के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई, किसान के लिए पॉलिसी बनाई गई है। तो मैं एज एन एक्सपर्ट इस सब्जेक्ट में जाना जाता हूँ क्रॉप इंश्योरेंस में। अभी मैंने एक और नई स्कीम डिजाइन की है हरियाणा सरकार के लिए
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अच्छा। हाँ, जो कि अलग योजना है, मतलब उस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये राज्य सरकार की योजना है, जैसे अन्य राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार लॉन्च करती है, तो उस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रीमियम भी कलेक्ट करेगी और क्लेम भी देगी। तो इसमें कोई बीमा कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और वो जल्दी ही आई थिंक अगले 2-3 महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाएगी। और 5-7 क्रॉप्स, जो पोटैटो, टमाटो, ऑनियन और फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारी क्रॉप्स कवर हो जाएंगे हॉर्टिकल्चर की। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ, इसका एक कॉल सेंटर और है, वो किसानों को नंबर मैं दे दूं कभी। फसल बीमा के लिए हमने किस नंबर पे फोन करना होता है? हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। फसल बीमा की क्लेम के लिए, क्लेम जैसे हम क्लेम इंटीमेशन करते हैं ना, तो एक क्लेम इंटीमेशन के लिए कॉल सेंटर हमने बना रखा है। उस कॉल सेंटर पे कॉल करके आप अपने क्लेम का वो कर सकते हैं। उसका नंबर है 1-800-180-155-1। जो नेशनल नंबर है हमारा, जो नेशनल नंबर है, जो एग्रीकल्चर कॉल सेंटर का नंबर है। हाँ, कॉल सेंटर का नंबर है, बट उसमें 2 दबाएंगे तो आपको इधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो अगर आपको कहीं आपके यहाँ ओले पड़ते हैं या इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आपको इस कॉल सेंटर पे कॉल करके अपना परिचय देके अपना क्लेम लॉन्च कराना है, और वो लॉन्च हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने आप इंटीमेशन चली जाएगी। अगर 72 घंटे के अंतर्गत वो नहीं आता है आपका सर्वे करने के लिए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाके हाँ, दूसरी बात, अगर जिस दिन ये क्लेम हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर आपको इंटीमेशन करनी है। कई बार किसान आज पानी पड़ गया और खराब होने, वो 10 दिन तक वेट करते रहे, उसके बाद किया, तो 72 घंटे का क्लॉज है कि जिस दिन आपका नुकसान हुआ है उसके 72 घंटे तक फोन करके आप इंश्योरेंस कंपनी को बताएं कि आपके यहाँ लॉस हुआ है। वो आएंगे, आपका सर्वे करेंगे और आपको क्लेम दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।